मैंने अपनी गर्लफ्रेंड रिया से कहा, रिया मैं अब और नहीं सह सकता। मामा रोज बेमतलब मेरे पास आने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत असहज महसूस होता है पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। रिया गंभीर चेहरे से बोली, तू अकेला हो तो उनके सामने मत जा। एक दिन माँ मार्केट गई थी कुछ खरीदने। मैं घर पर था। अचानक धीरे धीरे मामा मेरे कमरे में आ गए। फिर दोस्तों बाकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे प्रोत्साहित करो ताकि मैं आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुना सकूं। अगर तोहफे देना हो तो चलो शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, मैं साबरीना अख्तर हूँ। मैं बांग्लादेश की एक लड़की हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी जिंदगी के एक गहरे अनुभव पर आधारित है। इस कहानी का मुख्य किरदार मेरी माँ का एक परिचित व्यक्ति है जो हमारे जीवन में एक वक्त ऐसा भी था जब वो हमारे काफी करीब था, लेकिन उस निकटता के पीछे कुछ असहज पल भी छुपे हुए थे जिनकी वजह से मुझे ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि क्या सच में हर इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। मेरे पापा विदेश में रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और मैं और मेरी माँ उम्मे कुलसूम साथ रहते थे हमारे छोटे से घर में। माँ बहुत ही दयालु और जिंदा दिल इंसान थी। हमारे आसपास के लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे। मम्मी की मेहमान नवाजी की वजह से हमारे घर हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन हमारे घर के पास एक नए शख्स आए। उनका नाम शाकिलुर रहमान था। नौकरी के सिलसिले में वो हमारे इलाके में आए थे। मैं उन्हें मामा कहकर बुलाता था क्योंकि वो उम्र में मेरे पापा जितने ही बड़े थे। वो हमेशा हंसमुख रहते थे और आसानी से सबके साथ घुल मिल जाते थे। मम्मी ने भी उनके साथ एक खास तरह का दोस्ताना रिश्ता बना लिया था और कभी कभी वो हमारे घर भी आते थे, खबर लेते थे। शाकिल मामा मुझसे बहुत प्यार करते थे। कभी कभी स्कूल से लौटते वक्त छोटे छोटे तोहफे देते थे। साथ ही पढ़ाई का भी ध्यान रखते थे। शुरू में तो मैंने सच में सोचा था कि वो शायद मुझे अपनी बेटी की तरह देखते हैं। मैं उनका सम्मान करती थी और आसानी से घुल मिल जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगा कि उनके व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव आ रहा है। कभी कभी उनकी नजरें मुझे असहज कर देती थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी। ये व्यवहार प्यार का इजहार है या कुछ और? मैं खुद को समझाने की कोशिश करती थी कि शायद मैं गलत समझ रही हूँ। एक दिन माँ बाहर थी और मैं घर पर अकेली थी। अचानक मामा आ गए और बोले कि उन्होंने मम्मी के लिए कुछ लेकर आए हैं। मैंने तो उन्हें सामान्य तरीके से बैठने को कहा, लेकिन उनकी बातें, नजरिए और सब कुछ मिलाकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी सी उठने लगी थी। मैं कोशिश कर रही थी कि सब कुछ सामान्य रहे, लेकिन समझ रही थी कि स्थिति सामान्य नहीं है। मैं जल्दी से रसोई में चली गई, चाय बनाने के बहाने। अंदर एक तरह का अनजाना तनाव था। अचानक देखा मामा भी रसोई की तरफ आ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, साबरीना तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। उनकी बातों में एक अजीब सा दबाव था। मैं हंसते हुए हालात संभाला और कहा, मामा आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। उस दिन मैंने खुद को जितना हो सके शांत रखा और स्थिति को संभाला। मामा चले जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया। दिल के अंदर अभी भी कुछ हलचल हो रही थी। मैं समझ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। माँ के प्रति मेरी इज्जत और भरोसे की वजह से मैं चुप रहा, लेकिन मन ही मन मैंने ठाना कि आगे से मुझे और सतर्क रहना होगा। उस दिन की घटना के बाद मेरे दिल में एक तरह की बेचैनी थी। शाकिल मामा की वो नज़र, उसकी बात करने का अंदाज, सब कुछ मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी सी उठने लगी थी। मैंने ठाना कि इस बात को अभी किसी से मत बताओ, पहले हालात को समझो। माँ तब भी मामा को हमारे परिवार का एक करीबी शुभचिंतक मानती थी। मैं नहीं चाहता था कि माँ का ये भरोसा एकदम टूट जाए। अगले कुछ दिन शाकिल मामा के आने जाने में कमी आ गई। मैंने सोचा शायद उस दिन के उनके बर्ताव से उन्हें भी एहसास हो गया था कि कुछ हदें पार हो गई थी, लेकिन ये सोच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। एक शाम जब माँ घर पर थी, मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। अचानक शाकिल मामा की आवाज सुनाई दी। वे बैठक में माँ के साथ बातें कर रहे थे। उनकी आवाज में मैंने सुना, कुलूम मैं सबरीना के लिए एक तोहफा लाया हूँ, वो कहाँ है? माँ ने मुझे बुलाया। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मैं कमरे से बाहर आया। मामा के हाथ में एक छोटा पैकेट था। वे हंसते हुए बोले, सबरीना ये तुम्हारे लिए है, खोलकर देखो, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। मैंने पैकेट हाथ में लिया और देखा कि अंदर एक सुंदर डायरी है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद मामा। लेकिन उनकी नजरों में कुछ था जो मुझे फिर से वही पुरानी बेचैनी में डाल गया। एक अजीब सा एहसास जो किसी मासूम प्यार की गर्माहट जैसा नहीं लग रहा था उस दिन। माँ घर पर थी इसलिए शायद कुछ अजीब नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से मामा अक्सर मेरे लिए छोटे छोटे तोहफे लाने लगे। कभी चॉकलेट, कभी किताब, कभी छोटे मोटे सजावट के सामान। माँ इससे खुश होती थी, कहती शाकिर भाई कितने अच्छे हैं, देखो तुम्हारे लिए कितना कुछ लाते हैं। मैं बस हल्की मुस्कुराहट देता,
लेकिन मेरे मन में शक के बादल गहरे होने लगे। एक दिन सुबह माँ बोली, सबरीना, मैं तुम्हारी खाला के घर जा रही हूँ, आज देर से वापस आऊंगी। अगर कुछ चाहिए हो तो शाकिर भाई पास में ही है, उनसे बोल देना। मेरा दिल धक से कर उठा। मैंने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। उस रात जब माँ घर आई, मैं कुछ कहने की कोशिश भी नहीं कर पाया। माँ अभी भी मामा जी पर पूरा भरोसा करती हैं। मैं जानता था कि मेरी बात शायद आसानी से विश्वास नहीं होगी। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त मैं शाकिल मामा को देखा। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नेकलेस कैसा लगा सबरीना? मैं कुछ बोले बिना सिर हिला दिया और जल्दी से सड़क पार कर लिया। मेरे अंदर उस वक्त बस एक ही सवाल था, क्या वो सच में मेरी भलाई चाहते हैं या उनके मन में कुछ और है? ठीक है, उस दिन शाम को मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिख लिया। मुझे लगा कि इन बातों को चुपचाप छुपाने से बेहतर है कि मैं उन्हें लिख लूं, क्योंकि अगर कभी हालात सच में गंभीर हो गए तो ये बातें मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत होंगी। मैंने खुद को समझाया, शबरीना डरो मत, अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करना। मेरे अंदर एक मजबूत ठान बन गई कि मैं खुद की रक्षा करूंगी और सम्मान के साथ जिंदा रहूंगी। शकील मामा का व्यवहार मुझे रोज रोज और सावधान कर रहा था। मैंने ठाना कि मैं उससे दूर रहूंगी और कभी भी उसके साथ अकेले कोई हालात नहीं बनाऊंगी। मैं नहीं रहूंगा। पर सच कहूँ तो ये करना इतना आसान भी नहीं था। वो हमारे परिवार के इतने करीब थे कि उनकी मौजूदगी से पूरी तरह बच पाना मुश्किल था। माँ उन पर पूरा भरोसा करती थी और मैं अभी तक उस भरोसे को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया हूँ। एक दिन सुबह मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। माँ उस वक्त रसोई में व्यस्त थी। अचानक देखा शकील मामा हमारे घर आए। वो माँ से बातें करते हुए मेरी तरफ उस असहज नजर से देखने लगे। बोले, शाबरीना आज स्कूल जा रही हो? मुझे भी उस तरफ जाना है, अगर चाहो तो साथ चले। मेरा दिल बेचैन हो गया, उठ गया। मैं जल्दी से जवाब नहीं दिया। मामा मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है, हम साथ जाएंगे। मम्मी हंसकर बोली, शाकिल भाई तो बहुत ख्याल रखते हैं हम सबका। मैं बस सिर हिलाया और जल्दी से घर से निकल पड़ा। स्कूल में भी मन नहीं लग रहा था। मैं अपनी करीबी दोस्त रिया से शाकिल मामा के बारे में कुछ कहना चाहता था, लेकिन शुरू नहीं कर पा रहा था। आखिरकार कहा, रिया एक दिक्कत हो रही है। हमारे पड़ोसी मामा मेरी तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, मुझे अजीब लगता है। रिया थोड़ी देर रुकी और बोली, साबरीना तुझे संभल कर रहना होगा, इन बातों को हल्के में मत लेना। तुझे मम्मी को बता नहीं सकती? मैंने कहा, मम्मी उसे बहुत भरोसा करती हैं, इसीलिए कुछ कहूँ तो शायद वो विश्वास भी न करे। रिया ने कहा, तो फिर तू कभी अकेली मत रहना, अगर कुछ हुआ तो मुझे बता देना। रिया की बातों से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने मन ही मन ठाना कि अब से मैं अपने हर कदम बहुत सावधानी से चलाऊंगा। उस दिन शाम घर लौटकर देखा कि शकील मामा आ गए थे और मम्मी के साथ बैठे थे। मुझे देखकर उन्होंने कहा, शाबरीना ये लो, तुम्हारे लिए कुछ फल लाया हूँ। मैंने विनम्रता से धन्यवाद दिया और पैकेट लेकर चुपचाप कमरे में जा बैठी। अब मैं पहले जैसी सहजता से उनसे बात नहीं कर पा रही थी। नहीं, कुछ दिन बाद एक घटना ने मेरा शक और भी मजबूत कर दिया। माँ एक दिन बोली, शबरीना मैं पास के गांव जा रही हूँ तुम्हारे मामी के घर, तुम घर पर रहना। मैंने शकील भाई को कहा है कि कभी कभी तुम्हारा हालचाल लेने आ जाएंगे। मैं चिंतित होकर पूछी, माँ क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ? माँ हंसते हुए बोली, नहीं बेटी, तुम्हें तो स्कूल जाना है, वैसे भी शाकिल भाई तो पास में ही है। मैं कुछ कह नहीं पाई। माँ के जाने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। कुछ देर बाद शकील मामा आए, दरवाजे पर खटखटाकर बोले, शबरीना तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम्हारा ख्याल रखना है, मैं आ गया हूँ। मैंने दरवाजा पूरा नहीं खोला, फांक छोड़कर खड़ा होकर कहा, मैं ठीक हूँ मामा, धन्यवाद। वो हंसते हुए बोले, थोड़ा अंदर आओ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैंने जल्दी से कहा, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, खाना वही छोड़ दो। वो थोड़े नाराज चेहरे के साथ पैकेट छोड़कर चले गए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मेरा मन बेचैन हो उठा। उनका ये व्यवहार बिल्कुल आम या रिश्तेदार वाला नहीं लग रहा था। मैंने अपनी डायरी निकाली और सब कुछ लिख डाला। उनकी नजरें, हर एक अजीब पल, उनका दिया हुआ उपहार। मुझे समझ आ गया था कि ये डायरी शायद भविष्य में सच में कुछ होने पर मेरा एकमात्र सहारा बनेगी। रात को माँ घर लौटी, उन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अंदर एक सवाल बार बार घूम रहा था, मैं और कितने दिन ऐसे चुप रहूंगा? कब मैं माँ को सच बता पाऊंगा? मुझे पता था अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे तो मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। मैंने अपने मन से कहा, साबरीना तुम कमजोर मत बनना, तुम खुद को बचाओगी, तुम चुप नहीं रहोगे। शकील मामा का व्यवहार मेरे लिए एक तरह का अनजाना दबाव बन गया था।
हर दिन मैं खुद को और सतर्क रखता था, लेकिन उसकी मौजूदगी धीरे धीरे मुझे घुटन महसूस करा रही थी। मैं सोच रहा था, और कितने दिन ऐसे चलता रहेगा। माँ को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि माँ अभी भी उन्हें परिवार का करीबी सदस्य मानती थी। फिर भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला किया कि अब चुप नहीं रह सकती। एक दिन स्कूल से लौट रही थी, रास्ते में अचानक शकील मामा से मिल गई। वो हंसते हुए बोले, सबरीना, आज इतनी जल्दी घर आ रही हो? चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरे अंदर बेचैनी होने लगी। मैंने शांति से कहा, मामा, मेरी दोस्त साथ में है, हम साथ में जाएंगे। वो थोड़ी देर चुप रहे और फिर हंसते हुए बोले, ठीक है, ध्यान से जाना। मैं जल्दी से चल पड़ी। दिया, लेकिन उसकी नजरों का दबाव जैसे मेरे पीछे छूट गया था। उस दिन दोपहर बाद मैंने फिर रिया से बात की। मैंने कहा, रिया, मैं अब और नहीं सह सकता। मामा रोज बिना वजह मेरे पास आने की कोशिश करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। रिया ने गंभीर चेहरे से कहा, तू अकेली हो तो उसके सामने मत जाना, और जो डायरी तू लिख रही है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक काम और कर, हमारी स्कूल की काउंसलर मैडम से बात कर, वो तेरे साथ रहेंगी। उसकी सलाह से मेरे मन में जैसे एक नई उम्मीद जाग उठी। अगले दिन मैं स्कूल गई और काउंसलर फरजाना अप्पा से मिली।